Can you all hear me? Ritik, can you hear me? अनम्यूट करो यार. यस सर, यस सर, यस सर. तो 5% मेरे से बनना है या 95% में रहना है? टेल मी फास्ट. या सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला अभी तक? एग्जैक्टली 5%. So guys, I'm just going to start the class. Make sure everyone, exactly Palak. So वो वाला चीज़ छोड़ दो, नहीं फॉलो होता मैं पछताता हूँ तो तुम मत पछताना बस, ठीक है? बस मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे बहुत एज में बड़ा नहीं हूँ, तो मुझे पता है कि in recent past only I have just given all the examination, I have taken all the examination. So प्रॉब्लम होती है गाइस, so just एक डायरेक्शन सेट कर लो, एक डेस्टिनेशन सेट कर लो और अर्जुन के तीर की तरह ना ध्यान लगाओ कि वहीं मारना है, ठीक है? टारगेट सेट है गाइस, यू कैन डेफिनेटली अचीव इट, ठीक है? सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द क्लास गाइस. मेक श्योर दैट एवरीवन इज जस्ट अब कौन है? राजा. अच्छा जी, राजा बेटा 27 मिनट लेट है, 27 मिनट. एक तो मैंने आज 55 पे बोला था क्लास, मैंने खुद शुरू किया 3-4 पे. तो मेक श्योर गाइज एवरीवन इज ऑन टाइम. मैं 55 इसलिए कर देता हूँ कि आजकल मैं 7 बजे तक पढ़ाता हूँ. यूट्यूब पे मैं क्लास नहीं ले पा रहा क्योंकि नेटवर्क इशू है, ठीक है? बट उन बच्चों के लिए भी कुछ करूँगा, देखता हूँ कुछ. ओके गाइज, चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ क्लास विदाउट एनी डिले. बता देना कहाँ तक हो गया था. एक सेकेंड, स्लेट जरूर मेरे को अटैच कर लेने दीजिए. ये क्या होता है? ओके गाइस, क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस, तो ज़रूर मेरे को ऐसा करना, बोल देना, ठीक है? एक कोड हो गया था, कहाँ तक हो गया था बता देना. एडमेंट, एडरेंट, एब्जंक्ट, ओके, एडमोनिश, एडवर्सिटी, एलियन, एले, एलिविएट, एम्पलीफाई सर. amplify. Okay, चलिए guys, so amplify was the last word that we did yesterday. amplify का मतलब आपने सुना होगा, एम्पलीफायर तो एटलीस्ट ज़रूर सुना होगा. अगर आपने एम्पलीफाई नहीं सुना तो एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है? साउंड को क्या करना? बढ़ाना, एनलार्ज करना, एक्सपैंड करना. आपने देखा होगा कि एम्पलीफायर लगे होते हैं जब पूजा पंडाल में देखते हो कि बड़े बड़े इस तरीके से, वो एम्पलीफायर का काम करता है. तो एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना. इट मीन्स एनलार्ज और एक्सटेंड. वही अगर मैं बात करूँ गाइस, तो हम एक तीर से दो निशाना कर रहे हैं. हम एक साथ सिनोनिम भी कर रहे हैं और एक साथ हम एंटोनिम भी कर रहे हैं. सो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, दिस इज सिनोनिम, राइट, एंड दिस इज एंटोनिम, ठीक है? तो आप लोगों को एक साथ करते चलना है. इफ़ यू वांट यू गाइस कैन कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट. दो मैं एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है? बट ये ना मेरे को पूरा कंप्लीट नहीं है, मेरे को लगेगा शायद 1-2 दिन में ना मैं पूरा Z तक कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर ये इतना याद कर लिया ना, ज़रूरत नहीं है बाहर की चीज़ें देखने की, इतना काफ़ी होता है, ठीक है? और मैं जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लूँ तो फिर फटाफट ना PYQ मारा करेंगे और MCQ वगैरह भी चलेंगे गाइस. ओके, अब हम बात करते हैं एंटीपैथी. एंटीपैथी इज द फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. इसका मतलब होता है घृणा. हॉस्टिलिटी एंड एवर्जन इज द सिनोनिम, ठीक है? आपने वर्ड शायद सुना होगा, होस्टाइल. होस्टाइल का मतलब होता है एनिमिंगली, मतलब दुश्मनी तौर पे, है ना? जैसे कि होस्टाइल आपने जरूर सुना होगा, HOSTIL, है ना? दुश्मनी तौर. और वही अगर मैं एंटोनिम की मैं बात करूं तो इट इज़
एडमायरेशन, फैसिनेशन, ठीक है, इज़ द एंटोनिम फॉर इट, राइट। तो अगर मेरे माइंड में कुछ ऐसे कुछ राइमिंग आता रहता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी गाइस। सो एंटीपैथी सिनोनिम इज हॉस्टिलिटी एंड एवर्जन, ठीक है, जो कि घृणा जैसा ही मीनिंग है ऑलमोस्ट। या किसी से आप दुश्मनी करते हो तो उसका मतलब ही आप उससे घृणा ही करते हो, ठीक है। एवर्जन मतलब इस टू डायरेक्शन। तो सिनोनिम का मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली आपका मीनिंग सेम हो जाए, ऑलमोस्ट होता है, लेकिन जब आपके पेपर में पूछे जाएंगे, जैसे सेंटेंस होता है उसमें एक अंडरलाइन कर देंगे वो, ठीक है ना, अंडरलाइन कर देंगे और 4 ऑप्शंस दे देंगे नीचे, उसमें से आपको जो नियरेस्ट होगा ना दोस्त, वही आपने चूज करना है गाइस, ठीक है मित्रों। उसके बाद एंटोनिम आपके सामने है, याद जरूर कर लीजिए, है ना। एडमायरेशन, फैसिनेशन, तो ये तो चलो ऑलमोस्ट थोड़ा सा राइमिंग सा है, तो वो आप कर सकते हो चीज़ों। नेक्स्ट वर्ड गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम, एपैथी। एपैथी मींस उदासीनता, समथिंग काइंड ऑफ सैडनेस, है ना। तो थोड़ा सा क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं आपको ये जो मेन वर्ड दे रहा हूँ यही आपका थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है, जो आपके सिनोनिम में आ रहा है प्यारे दोस्तों, वह भी एक स्टैंडर्ड वर्ड है। इट्स रियली समथिंग दैट इज़ नॉट इन कॉमन यूज़। सो गाइस सिंसियर रहिएगा, ओके, एंड तरीके से करिएगा, है ना, ओके। और ये आपका एंटोनिम है, मतलब अनकंसर्न और indifference is the apathy and concern और care। इसके बीच में ना अंबुजा सीमेंट वाला जोड़ मत दीजिए, इसके बीच में दरार डाल दीजिए। कंसर्न या केयर का मतलब होता है एपैथी, आई मीन इट इज एंटोनिम फॉर एपैथी, ठीक है गाइस। एक सेकेंड रुको, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी confirm one thing, चल जाए यार। Meanwhile guys, start making sentences फटाफट। एपैथी से सेंटेंस बनाओ जल्दी से, बैठ के मुंह नहीं देखना। हाँ जी, ओके गाइस, बना लिया सेंटेंस, दैट्स रियली कूल, बट मैं देख नहीं पा रहा हूँ, आई एम सॉरी दैट। अच्छा गाइस, एक चीज़ यहाँ पे अनकंसर्न करेंगे, ठीक है, कंसर्न मतलब किसी चीज़ के लिए केयर करना, ठीक है। वही अगर अनकंसर्न कर देंगे तो उदासीनता के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, तो ये डायरेक्ट है। अब ऐसे याद कर लो, डिफरेंस इंडिफरेंस, है ना, इंडिफरेंस, कंसर्न, अनकंसर्न, ठीक है। तो हाँ जी बेटा। सर मेलनकोली होगा सर? मेलनकोली का मतलब ही उदासीनता होता है, एक पोयम सिनोनिम्स ऑफ। हाँ हो सकता है। मेलनकोली स्ट्रेन एक होता है ना कि काफी रोंदू टाइप, है ना। मेलनकोली का मतलब होता है दर्द भरे नगमे, है ना। मेलनकोली स्ट्रेन, यस। सो ठीक है, हो सकता है मेलनकोली चलेगा, है ना, ओके। ठीक है गाइस, सो यहाँ तक अगर हो गया है तो हम पढ़ते हैं आगे। अगला हमारा वर्ड है एरेन, ARRAIGN। एरेन का मतलब होता है कलंक लगाना, मतलब किसी के ऊपर ब्लेम करना या चार्ज ठोक देना, ठीक है। तो एरेन एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए। अगर वही मैं सिनोनिम की बात करूं प्यारे दोस्तों, सिनोनिम जो है आपका वो हो जाएगा चार्ज या ब्लेम। वही अगर मैं एंटोनिम की मैं बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों, तो दैट इज एक्सकल्पेट और पार्डन। ये 2 वर्ड्स हैं जो आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो एरेन मतलब चार्ज या ब्लेम इज एरेन। अभी याद करते चलो, सुबह का टाइम इसलिए मैं ज़्यादा क्लास रखता हूँ कि याद हो जाए वर्ड मीनिंग साथ। अभी माइंड फ्रेश होता है। अभी जो चीज़ आप करोगे ना वह दिन में आप 4 घंटे करोगे, उसके बराबर ये 1 घंटा। तो अभी जो करना चाहिए वो अभी याद हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है, ओके।
ओके ठीक है। सो गाइज लेट अस प्रोसीड फर्दर नाउ। मेक श्योर आप लोग सेंटेंस ज़रूर बनाते रहें। मैं मोबाइल पे लगा लेता हूँ, एक सेकंड रुको 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 रुको। लिसन गाइस, अगर कोई आप लोगों को परेशानी हो तो बोल जरूर दीजिएगा। रेज योर हैंड्स एंड स्पीक अप सो दैट आई कुड जस्ट सी इट। ओके राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडेसिटी। ऑडेसिटी मतलब सर हाँ बेटा बोलो। सर उसका एंटोनिम्स हो सकता है ना सर? डिसएंगेज्ड। किसका? अरेन का? एग्रेन का सर। अरेन, ARAAIZ है। हाँ, क्या हो सकता है एंटोनिम? अभी ना डिसएंगेज्ड। नॉट नियर टू इट यार। मतलब कुछ केसेस में अगर मीनिंग के साथ सेंटेंस में कुछ ऐसा है तो कर सकते हैं, ठीक है। और मैं अभी यही आप लोगों को बोलूँगा प्यारे बच्चों कि अभी 5 वर्ड एक साथ कर रहे हो आप। 2 मैं सिनोनिम के करा रहा हूँ, 2 मैं एंटोनिम के करा रहा हूँ और 1 मेन वर्ड करा रहा हूँ। तो अभी जो है ना, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, इधर उधर ध्यान मत दो। हाँ, कुछ कुछ अगर आ रहा है दिमाग में तो वो करो। अभी जो मैं करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है गाइस, बिलीव मी, ठीक है। एंड इट विल टेक मी टाइम टू जस्ट कंप्लीट इट। तो साथ साथ में याद करते चलो, सेंटेंस बनाते चलो, क्योंकि अकेले नहीं हो पाएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के सेंटेंस भी देखने चाहिए। तो मैं एक बार ना लगाता हूँ इसको उस पर, एक सेकेंड गाइस। let me in, Neeraj sir, let me in. Just a second प्यारे बच्चों। God. Guys, चलो I am in now. अब I will act like you only. क्या वो दिन थे अमन? कौन से दिन भैया? कौन से दिन? ओके गाइस, चलिए अब मैं आप लोगों के मैसेज देख पाऊंगा। हाँ चलिए, ऋतिक से पूछिए सर। अच्छा, पूछेंगे। ऋतिक भैया बता दीजिए हम लोगों को। चलो गाइस, so Arraign we studied about Arraign. Guys, make sure everybody just putting effort in making sentences as well, because sentences से आप और confident हो जाते हैं। Okay, चलिए, not a big deal. Okay guys, so we have next word. Audacity हमने कर लिया था। हाँ, Audacity हम कर रहे थे। Audacity is the word. अब एक सेकेंड। ऑडेसिटी का मतलब होता है धृष्टता। मतलब एक तरीके से, चलो हिंदी को इग्नोर करो, बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला हिंदी है ये गाइस। क्या कलर ले लिया भैया? ऑडेसिटी का मतलब बोल्डनेस, साहसी, ठीक है। काफ़ी मतलब कहीं भी करेजियस, मतलब एक तरीके से जाके कहीं भी खड़ा हो जाए। तो कुछ वर्ड जैसे कि नोन है, तो लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। तो ऑडेसिटी का मतलब अगर आप सिनोनिम करेंगे दोस्तों, तो फटाफट सिनोनिम अपना
सेंटेंस फॉर्मेशन पे अपना दिमाग लगाना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अभी अभी क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ दिमाग में घुस जाएगा। बोल्डनेस और यहाँ पे एरोगेंस इसलिए दिया, एक तरीके से दिया गया है कि एक एरोगेंस क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को इग्नोर करना, लेकिन किसी के सामने डट के खड़े हो जाना, ठीक है। रिजिड, यस, ये चलेगा। और वही अगर एंटोनिम की बात करूँ तो माइल्डनेस, मतलब चीज़ों को मतलब ज़्यादा एक तरीके से सोचना कि इट इज़ ईजी इनफ, है ना। तो आप रख सकते हो एंटोनिम में कोवार्डिस इज लाइक डरपोक काइंड ऑफ स्टफ, राइट गाइज। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, जब तक मैं बढ़ता रहूँ सेंटेंस अपना टाइप करते रहो तुम, है ना। चलिए, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक जो होता है वो आप सबको पता होगा वर्ड, राइट। तो अगर मैं एक चीज़ बताऊं, एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड, क्या मम्मी पूछ रही है कि अभी चलेंगे स्कूल चलेंगे कब चलेंगे। बेटा हम लोग को ना थोड़ा सा जाके अभी जल्दी जाएंगे, तो मेरे को वहाँ सेटिंग करना है सारा ना, तब तभी तो आप आओगे तो खेलोगे, मौज मस्ती करोगे। आपका क्लास का सेटिंग कर दूँगा, दिवाली के टाइम में आप आओगे ना। नहीं मम्मा बोली है कि शैतानी कर रहे थे तो मम्मा बोली है कि चलो मेरे साथ। ऐसा नहीं नहीं पापा अभी चलो विश्वसनीय से तुम लोग भरोसा कर। पापा अभी मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास के बाद बात करेंगे, जाओ जाओ। मम्मी बोल रही है कि मम्मी को तो बता दो कि कब चलना है। नहीं, मेरे को अभी जाना है, जाओ मम्मा, जाओ क्लास बंद करो और गेट बंद करो। Why are girls not participating in framing the sentences? Are you guys sleeping or working, doing some household chores? Chaliye guys. Okay. Now consider your career as your girlfriend, right? Otherwise, girlfriend भी तुम्हें ना बोलेगी कि ना यार किसी काम का नहीं है, बेगैरत इंसान है। इसलिए गर्लफ्रेंड को मारो गोली और start loving your career, guys. So now guys, let me proceed further from here, and here it is. Okay guys, so we have the next word. हाँ, authentic का मतलब क्या होता है, genuine, reliable, ठीक है। ओके मतलब हम हिंदी में जनरली उसको बोलते हैं प्रमाणिक, जो प्रूवन होता है उसको आप ऑथेंटिक कहते हो। ऑब्वियस बात है, उसी को आप उसी पे आप ट्रस्ट करते हो, जो क्या होता है, विश्वसनीय होता है, जेन्युइन होता है। अरे यार, GENUINE, डोंट गेट मिस्टेकन विद इट, ठीक है। जेन्युइन या रिलायबल इज ऑथेंटिक। लाइक इफ आई टॉक अबाउट fictitious या unreal is authentic, guys. Credible kind of कुछ situations में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो this is synonym, this is and okay guys, so it's done now. You guys could have made sentences as well. चलिए, awkward, it is well known word, जो हम पता है हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। awkward मतलब क्या होता है, अजीबो गरीब, ठीक है। तो उसको आप एक नए वर्ड के तौर पे देख सकते हो, जो आपका सिनोनिम है। क्लमसी को आप awkward के श्रेणी में रख सकते हो। रफ तो चलो लाइक इट इज़ ओके फाइन, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एंटोनिम में आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, चालाक या एप्ट। एप्ट इज ऑल्सो अ गुड वर्ड। while speaking you can use it for antonym of awkward. It really gives a great meaning and great exposure, and it really tells the person who is talking to you in front that you are having deep knowledge of English, guys.
ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज एक्सियोम। एक्सियोम मतलब, एक्सियोम इज द, वी यूज दिस वर्ड फॉर द ट्रूथ, राइट, एग्जैक्टली। इट्स नॉट नीतीश, इट्स क्लमसी, इट्स नॉट डम्सी बच्चे। सो एक्सियोम का मतलब होता है स्वयं सिद्ध। चलो हिंदी अभी तो ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। एक्सियोम मतलब, सर हाँ हाँ सर 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 हाँ बेटा, सर awkward awkward, sir pronunciate it well, show me the previous one sir awkward awkward, बोलो sir awk, I have written wrong बोलो awk, awkward awkward, ये मैन awk awkward, यस, वर्ड मत पढ़ लेना, awkward मत पढ़ लेना, इस वर्ड awkward, clumsy sorry Exactly. mistake आँख बड़ा कर ली, चश्मा लगा है का हो, okay ये डी दिख रहा था, डम सी बहुत। नहीं सर नहीं लगा हुआ ओके ओके गाइस, सो वी आर प्रोसीडिंग फर्दर। mistake हम अचानक देख लिए that's अचानक मत देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। मोबाइल में ऐसा तो नहीं कि अभी सुबह में, अभी सुबह नहीं हुआ है, मोबाइल में अंधेरा है क्या? मोबाइल का ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए, ठीक है। नहीं sir, रात में ओके चलिए, एक्सियोम का मतलब होता है प्यारे बच्चों मैक्सिम, ठीक है, या ट्रुथ विल बी द सिनोनिम, है ना। ओके ओके भैया, ठीक है। वही अगर मैं एंटोनिम की बात करूं, ओके, सो एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो एब्सर्ड। एब्सर्ड कुछ बच्चों ने वर्ड सुना होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एब्सर्डिटी आप रख सकते हो, या ब्लंडर इज द एंटोनिम फॉर एक्सियोम गाइस, एग्जैक्टली। विकास गुप्ता टेंस पे थोड़ा सा ध्यान दो, बिलीव लिख सकते हो, बिकॉज महात्मा गांधी इज नो मोर, एग्जैक्टली। सो गाइस, इवन दृष्टि एंड अदर गर्ल्स, गीता प्लीज पार्टिसिपेट। आदित्य बेटा तू भी बस देखता रहता है, कुछ पार्टिसिपेट कर और सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है। ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर नाउ। वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप गाइस, baffle, and baffle is the very common word, I must tell you. Baffle, don't baffle me, ठीक है। We generally use that word, जैसे I got baffled, ठीक है। मतलब ऐसा बोलना कि दिमाग का ना भरता निकाल दे, ओके। तो baffle का मतलब होता है परप्लेक्स, एक तरीके से चिंतित कर देना, या जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना जिससे कि इंसान क्या हो जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो आप जो सिनोनिम के तौर पे आप याद कर लो कि एक्सियोम के सिनोनिम के तौर पे प्यारे बच्चों जो आप याद करोगे वो आपका फ्रस्ट्रेट या परप्लेक्स है। अगर वही मैं एंटोनिम की बात करूं दोस्तों, तो एंटोनिम के तौर पे कंपोज या फैसिलिटेट, ठीक है। एंटोनिम इज कंपोज या फैसिलिटेट, ओके। बैफल मतलब सिनोनिम जो है फ्रस्ट्रेट या परप्लेक्स, एंटोनिम इज कंपोज एंड फैसिलिटेट, ओके। चलिए अगला शब्द आपके स्टंप है बार्बरश, ठीक है। बारबेरिक तो आपने सुना होगा ना, ये वर्ड तो आपने बारबेरिक कितने बच्चों ने वर्ड सुना, जल्दी से बताओ, हैंड रेज करो। एग्जैक्टली, ठीक है। दृष्टि पाकिस्तान बैफल्ड, देखो आदित्य अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो ना तो पास्ट टेंस यूज करो, बैफल्ड यूज करो, ठीक है। बैफल प्रेजेंट हो जाएगा, और उसमें भी अगर आप प्रेजेंट भी यूज करते हो ना, सिंपल प्रेजेंट, तो एस जरूर लगाते हैं, टेंस पे ध्यान देना है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने सुना है। तो बैरबेरिक क्या होता है, काफ़ी बर्बर, काफ़ी ऐसा इंसान। अच्छा, एज अ सेंटेंस एक बनाते हैं, बाबर वाज बारबेरिक मैन, वो बहुत ही क्रूर इंसान था, ही वाज क्रूअल काइंड ऑफ स्टफ, राइट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बारबरस क्या होता है, बर्बर इंसान, मतलब समवन हु डोंट बिलीव इन मर्सी, मर्सीलेस आप यूज कर सकते हो, यस। तालिबानीज आर सो बारबरस टुवर्ड्स देयर पीपल, नीतीश वेल डन बच्चों, ठीक है। तो कह सकते हो देखो बारबरस का अनसिविलाइज
मतलब एकदम नियर नहीं है, बट केसेस में आप इसको अनसिविलाइज लिख सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है, बारबेरिक काम वही कर सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते, ठीक है। तो अनसिविलाइज आप इसका कॉमन रख सकते हो। सैवेज कैन बी द सिनोनिम फॉर बारबरस। इफ़ आई टॉक अबाउट एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स में ऑब्वियसली कल्चर्ड होगा, पढ़े लिखे है, ह्यूमेन, ठीक है, जो जिसमें वो हो, आई मीन मानवता टाइप की कुछ चीज़ें उनमें हो। माय फ्रेंड्स आर रियली बारबरस, ओह माय गॉड, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, सो वी हैव द नेक्स्ट वर्ड कमिंग अप फॉर यू क्या प्यारे बच्चों, दैट इज बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस इज प्रिटी नियर टू क्या होता है, कृपा। कृपा मतलब काइंड ऑफ काइंडनेस, ह्यूमैनिटी, जेनरोसिटी, है ना, एग्जैक्टली। सो बेनिवोलेंस का मतलब होता है civilization. The people of Indus Valley civilization are barbarous. वर प्लीज टेंस का चक्कर समझिए। अगर टेंस का चक्कर नहीं है भैया, मोदी इज वेरी barbarous towards farmers. Really, Aman? Do you also believe that? Those who are protesting, do you really believe those people are farmers? Okay, everybody has their own opinion. I can tell that, but it's fine. Okay, प्यारे बच्चों, हाँ, बेनिवोलेंट आपको ये मैंने पीछे कुछ सिनोनिम्स में पढ़ाया था। अभी कुछ वर्ड्स में आपके साथ बेनिवोलेंट मैंने बताया था, तो दिस इज द प्रीटी नियर टू इट। बेनिवोलेंस का मतलब होता है कृपा, ह्यूमैनिटी या जेनरोसिटी। आप लोगों का ये हो जाए तो एक मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे क्लास रखूँगा या उनका सेशन लेता रहूँगा, बट आप लोग पहले रिटेन कर लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नया बैच शुरू करेंगे, तो उसमें हम लोग SSB वगैरह की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। सो आई एम कमिंग विद बूम वेर एवर आई एम देयर, आई मीन चाहे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी, आई विल नॉट गेट रीड ऑफ दीज क्लासेस। एटलीस्ट मैं अपना पैक्ड रखूँगा सुबह में 5 से लेके लगभग 9-10 बजे तक। मेक श्योर कि आप चैनल को ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, लोगों तक पहुंचाएं इसको। अगर इफ़ यू फील दैट इट इज़ प्रीटी हेल्पफुल फॉर यू, टेलीग्राम चैनल को बोलें लोगों को ज्वाइन करने के लिए, राइट। ओके गाइस, तो बेनिवोलेंस इज ह्यूमैनिटी एंड जेनरोसिटी। अगर मैं वही बात करूँ अगर एंटोनिम की, देखो अब ये क्या हो रहा है कि थोड़ा सा एक ऐसा वर्ड आ गया है आपके लिए कि डायरेक्ट आपका एंटोनिम की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो अगर मैं एंटोनिम की बात करूँ दोस्त, दिस इज एंटोनिम, तो यह आपका डायरेक्टली क्या है, नियर है, ये नियर है, ठीक है। तो नियर है, तो बेनिवोलेंस का एंटोनिम क्या होगा, मैलीवोलेंस, ठीक है, मैलेवोलेंस। तो ये याद कर लीजिएगा, ये आपका सिनोनिम्स है। अमन, आई एम ट्राइंग टू फिक्स द इशू। जो मैं हॉटस्पॉट लेके चल रहा हूँ, जो मैं वाईफाई कैरी कर रहा हूँ, दैट इज़ नॉट क्रिएटिंग दैट मच स्पीड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड दिस स्पीड। वंस it is resolved, I will definitely start taking the classes on YouTube as well, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम कर रहा है वो, नहीं तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू जस्ट रिटर्न टू दिल्ली ASAP, जैसे कि मैं आप लोगों के 8-9 घंटे की क्लास लगा सकूँ। ओके ओके, ओके, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ओह नाइस वर्ड्स। ओके, सो गाइस, बेनिवोलेंस का मैलेवोलेंस किस सबको याद होगा, जल्दी से हैंड रेज करो, ये अब कोई भूलेगा तो नहीं। और ह्यूमैनिटी का इनह्यूमैनिटी किसको याद हो गया, जल्दी बताओ। ओके, जल्दी आपने ध्यान रखना, सिनोनिम एंटोनिम आपने बस क्या किससे याद कर लिया, राइमिंग वर्ड से याद कर लिया। बेनिवोलेंस इज मैलेवोलेंस, ह्यूमैनिटी इज इनह्यूमैनिटी। परफेक्ट गाइस, अच्छा है। ओके, चलिए अगला वर्ड पे हम ध्यान देते हैं। राजा, टाइम पे आया कर बेटा। बीविचिंग, अच्छा, WITCH, विच का मतलब किसको पता होता है, फटाफट बताओ, जल्दी बताना।
और मीनिंग के साथ बताना, WITCH। गीता, विच का मतलब क्या होता है? अभी कोई बोलो मत, रुको 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 रुको। विच का मतलब क्या होता है गीता, बताइए। कुछ भी मतलब, देखो मैं बारह तुम्हें बताता हूँ कि इफ़ यू गेट शाई एंड इफ़ यू डोंट क्लियर योर डाउट, राइट, you are going to suffer for life. But if you clear doubts, maybe your colleagues, your people who is around you, maybe they laugh at you or just make fun of you for 5 minutes. बस उसका भूल जाएंगे वो। कभी गाइस शर्माने का नहीं तो आगे बढ़ने में सबसे बड़ा हिंड्रांस वही है। जल्दी बताओ गीता इसी बात पे, ठोको ताली। वाह, कक्कू हैज bewitching voice. I don't know. ओके बेटा, किसको पता है, किसको पता है? पलक। So the one who uses witchcraft. ये हम गांव के बच्चे हैं, कैसे समझ आएगा हमें? पलक थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझा। विच मतलब डायन। चुड़ैल। हाँ चुड़ैल, यस। से डायन होती है। डायल सर। हाँ, मतलब जो क्या होता है कि यस यस, जो लोगों का मतलब एक तरीके से जादू टाइप करती है लोगों का, मतलब यस 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 एग्जैक्टली, है ना? तो इट इज़ प्रीटी नियर टू इट। तो bewitching का मतलब होता है मोहित करने वाला, जो अपने तरफ फैसिनेट करे, आकर्षित करे, ठीक है, मैजिकल। सो bewitching का जो है सिनोनिम होगा आपका प्यारे बच्चों मैजिकल या फैसिनेटिंग। वही अगर एंटोनिम की मैं बात करूं तो इट इज़ रिपल्सिव। रिपल्सिव का मतलब क्या होता है? दूर कर देना, ठीक है। अट्रैक्ट, रिपेल, आप तो आप साइंस में पढ़ा होगा ना। उसके बाद हम बात करते हैं रिपग्नेंट, ठीक है गाइस। तो इट इज़ द मीनिंग फॉर लाइक, ये एंटोनिम है, एंटोनिम है bewitching का, है ना? bewitching का ये एंटोनिम है गाइस। ओके, ये क्लियर हुआ? ओके गाइस, नाइस। आर्यन फटाफट करता है गूगल, वाह मेरे शेर, वाह, गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे, bewitching से आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है ब्लीक, BLEAK, ब्लीक। मैंने साथ प्रोनाउंसिएट करते रहेंगे, BLEAK। ब्लीक का मतलब होता है बेरंग। इसका सिनोनिम की अगर मैं बात करूं तो सिनोनिम है आपका डिस्मल, ओके, हाँ, या ग्लूमी, जिसमें कोई रंग ना हो। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज synonym for bleak. It is dismal. गाइज ये सारे वर्ड जो आ रहे हैं ये भी आपके लिए नए वर्ड हैं, तो इट इज़ रियली नाइस, राइट? इसको भी आप याद करिए, यूज़ करिए अपने सेंटेंसेस में। सो ब्लीक इज़ डिस्मल या ग्लूमी, है ना? वही अगर एंटोनिम की मैं बात करूँगा गाइज तो ब्राइट या प्लीसेंट। तो याद कर लीजिए, अभी से दिमाग में भर लीजिए, ठीक है। अगर ज़्यादा भूसा भरा थोड़ा सा निकाल दीजिए, ये भर लीजिए, ये ज़्यादा सही रहेगा। ओके गाइज, सो गाइज ये याद हो गया है, तो हम बढ़ते हैं आगे। माई शर्ट इज़ बिकमिंग ग्लूमी डे बाई डे, ठीक है राजा भैया। इफ़ यू वॉन्ट वर्क हार्ड योर लाइफ विल बिकम ब्लीक, ओके, परफेक्ट। He always wear bleak clothes. Okay guys, so we have the next word that is called brittle. Brittle word याद करने में मैं भी confused हो जाता था, क्योंकि brittle is very near to the word is नाजुक, delicate, fragile. No. Okay, so guys, just give me second. You are disturbing us, you know what? आप यहाँ पे, मैंने बोला है ना मैं क्लास लेता रहूँ, नहीं आना है यहाँ पे। मैं क्या करूँ?
हाँ गो। यस वल्नरेबल बोल सकते हो, ठीक है। नाजुक इज, आप देखते हो ना कभी भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हो गाइस तो उस पर क्या लिखा होता है, फ्रेजाइल, कैरी इट विद केयर। ब्रिटल इज डेलिकेट या फ्रेजाइल, तो आपका डेलिकेट या फ्रेजाइल ये नया वर्ड है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा। एग्जैक्टली ऋतिक बेटा तो केमिस्ट्री बता रहे हैं आप। सोडियम इज रियली अ ब्रिटल मेटल। ओके 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 गाइस दैट्स रियली कूल। अरे नीतीश ने सेंटेंस बनाया, माय हार्ट इज सो ब्रिटल। My heart is so brittle. अरे बेटा वाह, ये तो दिल खुश कर दिया। तो ठीक है, तो टूटा तो नहीं अभी तक? हाँ ब्रिटल बॉय। Nice sir. हाँ तो उस ब्रिटलनेस, Nice sir. हाँ तो ब्रिटल है तो उसको ना थोड़ा सा अभी स्ट्रेंथन तक करिए, तो कोई नहीं है sir. एग्जैक्टली एंड्योर करिए उसको, है ना। तो गाइस इफ यू लर्न दिस यू आर गोइंग टू बी परफेक्ट इनफ इन फॉर्मिंग द सेंटेंसेस, स्पीकिंग वेल, एंड यू विल बिकम लाइक अ फ्लुएंट स्पीकर इन कमिंग डेज। तो मैंने आपको क्या बोला है, इंग्लिश स्पीकिंग में अगर आपके पास वर्ड पावर नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा। जिस तरीके से आप जाते हैं बाज़ार में, एटीएम में पैसा नहीं है, बैंक में खाते में पैसा नहीं है, तो क्या कर पाते हैं, यू हार्डली गेट एबल टू स्पेंड इट। इन द सेम वे इफ़ यू आर नॉट हैविंग like a stock of vocabs in your brain, in your mind, you are not going to deliver it well. खर्च नहीं कर पाओगे बोलने के टाइम पे। तो भैया ये अर्ज लो, हर दिन 5-10 रोज़ याद करो। अगर कर लिया याद तो बोलने के टाइम पे वेरी फ्लुएंट यू विल बी, लाइक यू आर जस्ट गोइंग टू रॉक इट गाइस। तो वर्ड मीनिंग पे, वोकैब्स पे ध्यान दो, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ा करो। अगर कभी वेब सीरीज़ देखने का मन करता है तो इंग्लिश टू इंग्लिश देखो, ठीक है, हिंदी में मत देख लो, ठीक है। बोलते रहे स्पार्टा इधर आ जा वो सब वाला हिंदी डब मत देखा करो गाइस, जस्ट ट्राई टू इंग्लिश वॉच, राइट। सो ब्रिटल मतलब नाजुक, डेलिकेट या फ्रेजाइल विल बी द सिनोनिम प्यारे बच्चों। इफ आई टॉक अबाउट द एंटोनिम इज टफ एंड एंड्योरिंग। परफेक्ट, बड़े आगे चलिए। अगला वर्ड आपके लिए बसल। बसल का मतलब होता है हलचल, हलचल, BUSTLE, यहाँ पे टी साइलेंट रहेगा। बसल इज हलचल, या उसको आप हेस्ट मतलब थोड़ा सा, इसको हम जल्दी भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। बट हलचल तभी होता है जब जल्दीबाजी हो, है ना। फ्लरी एक नया वर्ड है आपके लिए, तो ये आपका सिनोनिम है प्यारे दोस्तों, है ना। सो इट इज़ सिनोनिम। बट वही मैं एंटोनिम की बात करूँ तो इट इज़ स्लोनेस या क्वाइट। स्लोनेस या quiet is the antonym for it, okay. slowness या quiet, क्लियर है। इसमें आप बसल में आप एक chaos भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इट ऑल्सो क्रिएट्स काइंड ऑफ हलचल काइंड ऑफ स्टफ, यू नो, more शोरगुल एंड ऑल। ओके सो गाइज यू गाइज कैन कीप मेकिंग फ्रेमिंग सेंटेंसेस एज वेल, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आइए आगे आते हैं। कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है, आपदा। उसको एडवर्सिटी भी बोलते हैं हम, मिसफॉर्चून भी बोलते हैं। आर यू गाइज आर लिसनिंग टू मी? ओह इतने सारे मैसेज आके मैं ऊपर ही अटका हूँ, सॉरी गाइज। Yes sir. अच्छा, बसल इज नेम ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड। हलचल, चंचल तो सुना है मैंने भाई, हलचल भी होता है, ओके। So calamity is obviously disaster. I believe I had mentioned it yesterday that calamity is a kind of disaster only. तो adversity, adverse situation के बारे में कितने बच्चे सुने हैं, हैंड रेज करिएगा। Bye guys, I'm just going through an adverse situation man. तो adverse का मतलब होता है कि एक ऐसा situation जो unfavorable हो, exactly, that's cool guys, ठीक है। तो adverse situation, ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सुना है, बहुत बढ़िया। तो adverse is like something that is not favorable, मतलब वो आप उसको
वो कमेंडेबल नहीं मानोगे, है ना। वही मैं अगर बात करूँ कैलेमिटी की तो दैट इज़ मिसफॉर्चून, ठीक है। अगर वही मैं एंटोनिम की बात करूँ, ठीक है, तो दैट इज़ हैप्पीनेस एंड फॉर्चून। कैलेमिटी इज़ हैप्पीनेस या फॉर्चून। ओके गाइस, लेट्स अगेन टॉक अबाउट द synonym. Okay, synonym is adversity या misfortune, ठीक है। एंटोनिम इज हैप्पीनेस या फॉर्चून। ओके गाइस, तो ये याद हो जाना चाहिए, दैट्स रियली कूल। दिस इज लाइक नियर टू इट या कस। ओके, कैलोस, CALLOUS, कैलोस इज द वर्ड। अगर मैं उसका ये कठोर, ठीक है, मतलब बिना दिल वाला, निर्दयी, ये ऑब्जेक्ट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए सिनोनिम गाइस, ठीक है। ऑब्ड्यूरेट, ये रियली नाइस वर्ड है। अगर आप इसको यूज़ करते हो एज अ, जब भी आप कुछ इंग्लिश बोलो तो इट रियली गिव्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लिसनर, राइट। तो इवन राइटिंग में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस, अपने स्टॉक बढ़िया रखोगे ना तो मज़ा आता है ना। तो कीप योर स्टॉक परफेक्ट इनफ एंड जस्ट कीप प्रोसीडिंग फॉरदर गाइस। कल चलो मैं अभी बात करता हूँ उस बारे में। ऑब्ड्यूरेट, कैलोस मतलब ऑब्ड्यूरेट, ठीक है, कठोर या अनफीलिंग, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो। यस, अगर मैं फिर अगर एंटोनिम की बात करूँ, कॉम्पैशन, आई बिलीव बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा ये वर्ड, अनुकंपा, दया दिखाने वाले, ठीक है। तो कॉम्पैशनेट, ठीक है, यह आपका एंटोनिम होता है दोस्तों। और वही एक दूसरा वर्ड अगर मैं देखूं तो टेंडर इज द अनदर वर्ड फॉर इट। यस यस। तो गाइस sir we can also माँ बोलो sir we can also use the word stolid na, STO. Sir, we can also use the synonyms of callous, that is stolid, STOLID. नो स्टोरेज नहीं होगा भाई, शायद Stolid. एक सेकंड नहीं होगा। होगा। एक सेकंड। Yes, sir. देखो, कैलोस का मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो तुम एक बार दोबारा वर्ड बोलना, स्पेलिंग बोलना, स्पेलिंग बोलो नीतीश। Stolid, STOLID. Yes sir, STOLID. नहीं, स्टॉलिड यार, Stolid नहीं ना। अंदर से कठोर सर, जैसे बॉक्सर लोग रहते हैं। यार स्टॉलिड लाइक समथिंग लाइक प्रीटी लेजी काइंड ऑफ स्टफ। तो चोट लगने के बाद भी वो लोग फीलिंग नहीं दिखा पाते, अनएक्सप्रेसिबल। भाई साहब देखो, कुछ केसेस में रख सकते हो, बट स्टॉलिड का जो अगर मीनिंग की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो वो बात में थोड़ा सा क्या होता है कि इंसान थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है, आलसी टाइप हो जाता है। उस केस में स्टॉलिड का मीनिंग होगा, ठीक है। मूवमेंट कम हो जाती है उस केसेस में, ठीक है। जब केसेस कुछ इस तरीके के होंगे ना, सेंटेंस में कुछ ऐसा गिवन होगा, तब उस केस में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट सिनोनिम मत रखो उसको, है ना। ओके प्यारे बच्चों, तो गाइस मज़ा आया। आप जिस जिसको मज़ा आया सीखा, फटाफट हैंड थम्स अप करो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे एंड फिर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या? हाँ, आज मैं पीडीएफ देता हूँ। इसमें सारे तो नहीं है, जेड तक तो नहीं होंगे, बट जितना होगा उतना मैं देता हूँ, ठीक है। ओके गाइस, सो लेट मी स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, सो गाइस, मेक श्योर कि सारे बच्चे जो भी वर्ड सीखा है सबसे सेंटेंस बना के मेरे को आज ग्रुप में चाहिए। टेलीग्राम पे भेजो या व्हाट्सएप भेजो। खैर आप लोगों के लिए तो व्हाट्सएप ही है, आप लोग क्या बोलते हैं उसको, एक्सक्लूसिव बच्चे हो हमारे तो आप वहीं भेजो, इट विल बी रियली फन। बट सारे बच्चे सेंटेंस फॉर्म करके देंगे। हाँ, कल का ही भेज देता हूँ पहले, ठीक है। ओके गाइस, सो मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है। मैक्सिमम 55, नहीं तो मैं नहीं कंसिडर करूँगा कि तुम हो अभी बचपन, आई मीन इन बचपन। राइमिंग हो गया नहीं, गुड। सो 5:55 मतलब 5:55 मैक्सिमम टाइम है। उसके बाद जो बच्चा आएगा उसको मैं कंसिडर नहीं करूँगा, उसको एब्सेंट मार्क होगा फिर। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइस टुमारो। हाँ, कल सुनाएंगे बाय बाय, टेक केयर।